एक ऐसा लड़का जिसकी मां बचपन में ही मर गई और उसकी दो छोटी बहनों को बेच दिया गया। वह बड़े लोगों के साथ कोल माइन में काम करता है, पर जब वह बड़ा हुआ वह एक अलग इंसान बन गया। एक कहानी है एक रॉबर्ट नाम के बच्चे की। हाय फ्रेंड्स, एक्सप्लेन गुरु हियर। टुडे आई एम गोना टू एक्सप्लेन द मूवी कॉल्ड द फिजिशियन, जो 2013 में रिलीज हुई थी। सो लेट्स स्टार्ट। पर उससे पहले एक जरूरी सूचना। मूवी के स्टार्टिंग में हम रॉबर्ट को कोल माइन में अपने से बड़े लोगों के साथ काम करते हुए देखते हैं। काम के बाद उसे एक ब्रेड का टुकड़ा दिया जाता है। घर जाने के रास्ते में रॉबर्ट बार बार हीलर का परफॉर्मेंस देखने लगता है। तभी कोई उसका ब्रेड छीनकर भाग जाता है। रात को खाना खाने से पहले उसकी माँ सबको प्रे करने के लिए कहती है। सडनली उनके पेट में दर्द होने लगता है। आधी रात को पेट में दर्द होने के कारण वो उठती है। रॉबर्ट दौड़कर प्रिस्ट को बुलाकर लाता है। रॉबर्ट उससे अपनी माँ को ठीक करने के लिए कहता है, पर प्रिस्ट कहता है अब उसे गॉड ही बचा सकते हैं। इवेंचुअली उसकी माँ गुजर जाती है और अब तीनों बच्चे अनाथ हो गए हैं। कुछ लोकल फैमिली उनकी दो बहनों को ले जाती है और अब वो अकेला रह जाता है। बार बार उसे अपने साथ ले जाने से मना करता है और वह उसे वहाँ से भगा देता है। रात को जब वह एक जगह रुकता है, उसे गाड़ी से कुछ आवाजें आती है। उसमें रॉबर्ट छुपा हुआ था। वो लड़के को अपने से दूर हटाने की कोशिश करता है, पर रॉबर्ट रात को उसके पास ही सो जाता है। अब दोनों साथ में ही रहने लगते हैं। रॉबर्ट अब बड़ा हो गया है। दोनों एक साथ मिलकर परफॉर्मेंस करते हैं। रात को लोकल वुमेन के साथ टाइम बिताने के बाद बार बार रॉबर्ट को भी वन नाइट स्टैंड के लिए एक लड़की ढूंढने को कहता है, पर अभी वह कुछ अलग चीजों में इंटरेस्टेड है। ट्रैवल के दौरान रॉबर्ट बार बार से ह्यूमन बॉडी के बारे में पूछता है कि बॉडी वर्क कैसे करती है। वह उस डिजीज का क्योर खोजना चाहता है जिसकी वजह से उसकी माँ गुजर गई। इतना सुनने के बाद कि रॉबर्ट ह्यूमन डेड बॉडी के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। बार बार कहता है ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि चर्च इसे कभी भी अलाउ नहीं करेंगे। बार बार एक आदमी का दांत निकाल रहा है बिना उसे एनेस्थीसिया दिए हुए। रात को जब बार बार नशे में था, रॉबर्ट उसे कहता है वह आदमी मरने वाला है। बार बार उस पर हंसता है, पर जब वह बाहर निकलता है वो आदमी मरा पड़ा हुआ है। भीड़ इसके लिए दोनों को जिम्मेदार ठहराती है और उन्हें मारने पीटने लगती है। भीड़ उनकी गाड़ी में आग लगा देती है। तभी रॉबर्ट अपने मेंटर को जल्दी से जलती हुई गाड़ी से बाहर निकालता है। कुछ समय बाद दोनों की लाइफ नॉर्मल हो जाती है। एक दिन उसके पास एक पेशेंट आता है जिसका फिंगर कटा हुआ था। रॉबर्ट केयरफुली उसका ट्रीटमेंट करता है। जल्दी से उसके पास और भी पेशेंट आने लगते हैं। अब रॉबर्ट को एक्सपीरियंस होने लगा है। एक दिन बार्बर कहता है अब तुम्हारे स्किल्स मेरे स्किल्स लेवल से ऊपर है। फिलहाल बार्बर की देखने की क्षमता कम हो गई है। उसे होप है कि उसकी अंधेपन की इलाज हो सकती है, पर वो पूरा श्योर है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला। वह एक गांव पहुंचते हैं जहां उसका ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन के बाद उसकी विजिबिलिटी वापस आ जाती है। यह देखकर रॉबर्ट हैरान हो जाता है। बाद में रॉबर्ट हीलर से पूछता है यह आपने कहां से सीखा। हीलर कहता है उसने यह सब इस्फहान शहर से सीखा है। यह शहर लंदन से बहुत दूर है। वह रॉबर्ट को मैप पर उस सिटी को भी दिखाता है जहां वर्ल्ड के सबसे ग्रेटेस्ट हीलर एविसेना रहता है। इस्फहान सिटी तक पहुंचने के लिए लगभग 1 साल का वक्त लगेगा, पर यह ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो यह है कि बीच में बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज पड़ते हैं जो क्रिश्चियंस को देखना पसंद नहीं करते और जानने के बाद उसे वहीं मार देते हैं। उसने जितना भी इस्फहान सिटी के बारे में सुना वह बार्बर को बताता है। इस्फहान सिटी में 2 पैलेस है जहाँ एविसिन रहता है। चाहे कुछ भी हो जाए वह ईस्ट की तरफ जाएगा। बार्बर उसकी बातों पर हंसता है, पर मॉर्निंग में रॉबर्ट अपने बेड से गायब रहता है। वो अपने घोड़े से रॉबर्ट को खोजता है। बार्बर उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसकी वहाँ जाने की आइडिया को छोड़ दे, पर रॉबर्ट ह्यूमन बॉडी के मिस्ट्री को सीखना चाहता है और वह उससे लोगों की हेल्प करना चाहता है। बार्बर उसे किनारे तक ले जाता है और कुछ पैसे देता है। दोनों खड़े होकर एक दूसरे को देखते हुए हंसते हुए रोते हैं। रॉबर्ट जाने लगता है। वह खुद को ज्यूस प्रिटेंड करता है जिसने अपनी पूरी लाइफ मेडिकल फील्ड में लगा दी। वो समुद्र के रास्ते से अपना लंबा सफर तय करता है और वो फाइनली इजिप्ट पहुंचता है। वह सबसे पहले अपना खतना करता है। वह रेगिस्तान से होकर जाता है। उसे अभी भी फहान सिटी पहुंचने में 2 महीने लगेंगे। रात को वह टेंट में एक लड़के को पढ़ते हुए देखता है और दिन में वह उसके और करीब से देखता है। वो अपना रियल नाम नहीं बताता। अब वो अपना नाम ऐसी बताता है। उसे प्रे करना तो नहीं आता, पर वह उनके बीच में बैठकर प्रे करने का प्रिटेंड करता है। दोपहर में वो लोग एक गाँव में पहुँचते हैं जिसे सेल्जुक नोमैड कबीले के लुटेरे ने लूटा है। उसे वहाँ एक छोटी बच्ची मिलती है। ग्रुप का लीडर ट्यूबा उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता, पर रेबिका कहती है उसके पालकी में जगह है। रात को रेबिका रॉबर्ट को उठाती है। छोटी बच्ची को तेज बुखार है। रॉबर्ट उसका ट्रीटमेंट करता है। जल्दी बच्ची की स्थिति ठीक होती है। रेबिका बताती है फहान सिटी में उसकी एक इम्पोर्टेंट डील है, इसलिए वो फहान सिटी जा रही है। सडनली डेजर्ट में एक आंधी आती है और उसमें उनके सारे ऊँट भागने लगते हैं। जब आंधी खत्म होती है सारे सामान बिखरे पड़े हैं। ट्यूबा और रॉबर्ट के अलावा वहाँ पे कोई भी नहीं है। उसे रेबिका की स्टोरी बुक मिलती है। बाकी लोग
कहीं नहीं मिलते। अब दोनों को चलकर ही डेजर्ट को पार करना होगा, पर सुबह तक ट्यूबा गुजर जाता है। रॉबर्ट पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुका है, पर वह जैसे तैसे करके इस्फान सिटी तक पहुंचता है। ऐसा लग रहा है शहर के लोग कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसने पहले कभी भी फायर क्रैकर्स को नहीं देखा था। जब वहाँ गली से कोई गुजरता है, सब लोग झुकने लगते हैं। अगले दिन रॉबर्ट एविसन से मिलने जाता है, पर उसके पास किसी भी फेमस साइंटिस्ट का रिकमेंडेशन लेटर नहीं है, इसलिए डॉक्टर का सेक्रेटरी दाऊद हुसैन उसे बाहर निकाल देता है। जब उसकी आंखें खुलती है, एक हीलर ने उसके घाव को स्टिच किया है। रॉबर्ट सरप्राइज है क्योंकि उसे दर्द भी नहीं हुआ। रॉबर्ट कहता है वह आधी दुनिया से ट्रेवल करके यहाँ एविस से सीखने आया है। अगले दिन दाऊद हुसैन उसके लिए नए कपड़े लेके आता है और कहता है एविसन ने तुम्हें सिखाने के लिए मान गए हैं। रॉबर्ट सबके साथ लेक्चर अटेंड करता है। वह सरप्राइज हो जाता है जब वह देखता है उसके घाव ठीक करने वाला आदमी एविसन है, द वर्ल्ड फेमस फिजिशियन। सिटी की एक जूइश फैमिली उसे होस्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। रात को वो लोग खाना खाने से पहले रॉबर्ट को प्रे करने के लिए कहते हैं, पर वो लोग रॉबर्ट को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। तब रॉबर्ट कहता है इंग्लैंड में जूस लोग ऐसे ही प्रे करते हैं। अगले दिन सोल्जर्स बहुत सारे रिलीजियस लोगों को ले जा रही है, क्योंकि वहाँ का राजा साइंस को रिलीजन से न जोड़ के पेट्रोटिज्म से जोड़ रहा है और मजहबी लोगों को लगता है यह पाप है। अब मेडिसिन के हार्ड लेसन शुरू होते हैं। रॉबर्ट एक अच्छा लर्नर है। एक दिन उसके क्लासमेट्स उसे बाहर ले जाते हैं। रॉबर्ट उन्हें इंग्लैंड की लड़कियों के बारे में बताता है जिनकी पूरी बॉडी व्हाइट और बाल रेड कलर के होते हैं। उसके दोस्तों को यह सुनकर भरोसा नहीं होता। उधर मजहबी लोग राजा के खिलाफ मीटिंग कर रहे हैं। एक दिन रॉबर्ट का दोस्त मेरिडियन उसे एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली से मिलाता है। तब वो आदमी रॉबर्ट को अपनी स्पेनिश वाइफ से मिलवाता है। वह और कोई नहीं रेबिका है। वो रॉबर्ट और उसके दोस्तों को वेडिंग में इनवाइट करता है। रॉबर्ट को लगता है रेबिका सैंडस्टॉर्म में गुजर गई, पर किसी ने उसे रेस्क्यू कर लिया था। शादी में सब लोग खुश है, बस रेबिका और रॉबर्ट को छोड़कर। एज अ गिफ्ट रॉबर्ट रेबिका को उसकी स्टोरी बुक गिफ्ट करता है। इस दौरान उसका दोस्त उसे नोटिस करता है। रात को उसका दोस्त उसके लिए एक लड़की को भेजता है ताकि उसका मन हल्का हो सके। रॉबर्ट को रियलाइज होता है लड़की की हेल्थ सही नहीं है और वो एविसन को बुलाता है। उसे लगता है लड़की परफेक्टली हेल्दी लग रही है, पर रॉबर्ट कहता है यह सुबह तक यहाँ से नहीं जा सकती क्योंकि उसके पैरों में ग्रेगिन डिजीज है। लड़की का क्योर करने के बाद रॉबर्ट अपने टीचर को बताता है वह लोगों के मरने के पहले उसे सेंस कर सकता है। पहली बार जब उसकी माँ मरी थी तब उसे अपने इस सेंस के बारे में पता चला था। एविसन कहता है इसे अपना गिल्ट मत समझो, इसे गॉड का गिफ्ट समझो, इससे लोगों की हेल्प करो। सडनली राजा के लोग हॉस्पिटल में आते हैं क्योंकि दुश्मनों से फाइट करते हुए राजा के हाथों में इंजरी हो गई है। सेल्जुक्स की आर्मी अपनी कंडीशन पर पीस ट्रीटी बनवाना चाहती है। राजा एविसन के स्टूडेंट रॉबर्ट के बारे में इंटरेस्टेड है जो अभी भी इंग्लैंड से आया है। उधर सेल्जुक्स के कमांडर को राजा का रिफ्यूज लेटर मिलता है और वो लेटर में युद्ध करने की चुनौती देता है। सेल्जुक्स का लीडर उस आदमी को खोजने के लिए कहता है जिसको प्लीग डिजीज है और वो उसे शहर में छोड़ देता है। यह देख लोग डर के भागने लगते हैं। एविसिना को यह बातें पता लगती है। पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल है जैसे कोई पेंडेमिक आ गई हो। राजा एविसिना को अपने सारे सामान और सब्जेक्ट्स को लेकर शहर को छोड़ने के लिए कहता है, पर वो शहर से जाने के लिए मना करता है। हॉस्पिटल के सब लोग अपने सबसे बुरे दिन के लिए रेडी हो रहे हैं। एविसिना सबको कहता है अगर कोई यहाँ से जाना चाहता है तो वह जल्दी यहाँ से चला जाए और बाकी बचे हुए लोग यहाँ मौत और जिंदगी से लड़ेंगे। यह सुनकर वहाँ से कोई भी नहीं जाता। पहली बार एक इन्फेक्टेड फीमेल को हॉस्पिटल में लाया जाता है। जल्द ही पेशेंट की नंबर इंक्रीज होने लगती है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट यहाँ पे कुछ लोगों को बचाया जा सकता है और कुछ लोगों की कोई उम्मीद नहीं, पर एविसिना कहता है उसे सब लोगों को बराबर ट्रीटमेंट करनी है। वायरस ना फैले इसलिए सोल्जर्स गेट को लॉक कर देती है, पर रेबिका का हस्बैंड उसे छोड़कर शहर से निकल जाता है। रॉबर्ट को रेबिका पानी में मिलती है। वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल लाता है। एविसिना कहता है उसने डिजीज के नेचर के बारे में तो पढ़ा है, पर उसे अभी भी उस पर डाउट है। समय बीतता है और अभी तक उस वायरस से 1000 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है। सुबह में उसे पता चलता है कि वायरस लोगों की डेड बॉडी से होकर चूहों में फैल रही है। जल्दी वो डेड बॉडीज को शहर से बाहर निकालते हैं। डॉक्टर्स चूहों को मारने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइजन बनाती है और उस सबको साथ में जला देते हैं। इससे पेशेंट की नंबर थोड़ी सी डिक्रीज होती है। अब रेबिका की कंडीशन ठीक है और वो रॉबर्ट के साथ छत पे बैठी है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। जब सबको लगता है वायरस खत्म हो गई, लोग शहर में वापस आने लगते हैं, पर उसका दोस्त करीम इससे इन्फेक्टेड हो गया और वो गुजर जाता है। रेबिका अपने घर जाने के लिए रेडी हो रही है, पर रॉबर्ट उसे नहीं जाने देना चाहता और वो रेबिका को किस करता है, पर फिर भी वो अपने घर चली जाती है। राजा डॉक्टर्स के काम को देखकर खुश होता है और उनके लिए एक पार्टी रखता है क्योंकि उन्हीं हीरोज ने लोगों को बचाया है। थोड़ी देर बाद राजा रॉबर्ट से पर्सनली बातें करता है। इवन वह एक कॉमन पर्सन है। राजा कहता है मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहूंगा। क्लास के दौरान रॉबर्ट को एविसिना के साथ बहस हो जाती है क्योंकि उसे लगता है लोगों की जिंदगी भगवान कंट्रोल नहीं कर सकते, लोगों की जिंदगी उनके हाथों में होती है। तब एविसिना उसे एक पेशेंट के पास ले जाता है जो अब मरने ही वाला है। पेशेंट बहुत ही सीरियस कंडीशन में है। पेशेंट को पूरा यकीन है कि वो मरने वाला है। रॉबर्ट उसे पूछता है आपके मरने के बाद क्या मैं आपकी बॉडी को मेडिकल पर्पस के लिए यूज कर सकता हूँ। उसके मरने के बाद रॉबर्ट डेड बॉडी को एक सेफ जगह पे ले जाता
जाता है और वह एक शार्प नाइफ लेता है। वह जानना चाहता है कि यह डिजीज ह्यूमन के लिए इतना डेंजरस क्यों है। पहली बार वो अपनी आंखों से ह्यूमन बॉडी के अंदर देखता है और नोटबुक पे उसका ड्राइंग बनाता है। जल्दी उसे वहाँ अपेंडिक्स मिलती है जिसकी वजह से पेशेंट का डेथ हुआ था। उधर रेबिका अपने हस्बैंड के साथ सोने से मना कर देती है कुछ रीजन के कारण। उधर मजहबी लोग राजा के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, उसमें दाऊद हुसैन भी है। खून में ही गद्दारी, पूरे शहर में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाती है। मजहबी लोग सेल्जुक्स के लीडर शाह अल्लाह से हेल्प मांगता है ताकि उस शहर में राजा को उखाड़ के फेंक सके। साला सेम स्टोरी हमारे देश में भी चल रहा है। सेल्जुक्स का लीडर कहता है 10 दिनों में हमारी आर्मी शहर में आने वाली है। राजा रॉबर्ट को अपने साथ हंटिंग पे ले जाता है और रॉबर्ट को मस्ती करने के लिए कहता है। रॉबर्ट को रियलाइज होता है कि राजा को हेल्थ प्रॉब्लम्स है। उधर रेबिका का हस्बैंड रेबिका के ट्रीटमेंट के लिए रॉबर्ट के दोस्त को बुलाता है। चेकअप के बाद उसे पता चलता है कि रेबिका प्रेग्नेंट है, पर यह बच्चा उसके हस्बैंड का नहीं है। मिरेडियन रेबिका से कहता है अगर लोगों को इसके बारे में पता चलेगा तो तुम्हें परेशानी होगी, इसलिए आज रात तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ सोना होगा ताकि उसे अपने बच्चे पर शक न हो। रात को रॉबर्ट ह्यूमन बॉडी को स्टडी कर रहा है। उधर रेबिका अपने हस्बैंड साथ सोने जा रही है। तभी रॉबर्ट को किसी के फुटस्टेप सुनाई देती है। वो जल्दी से अपना लैंप बुझा देता है। मॉर्निंग में रेबिका गायब है, वह घर से भाग गई है। उधर रॉबर्ट को मजहबी लोग अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उसने विच करप्ट किया है, मतलब मरे हुए इंसान की डेड बॉडी को चीर-फाड़। रेबिका यह देखती है और शॉक हो जाती है। तभी उसका हस्बैंड वहाँ आता है और उसके रिएक्शन पर उससे जवाब मांगता है। रॉबर्ट को जेल में डाल दिया जाता है। उधर रेबिका को भी सजा देने की तैयारी चल रही है। जब रॉबर्ट को कोर्ट में ले जाया जा रहा था, मेरिडियन उसे बताता है कि रेबिका प्रेग्नेंट है। एविसिन्ना भी उसे बचाना चाहता है, पर यह सब उसके सेक्रेटरी दाऊद हुसैन का किया धरा है। प्रूफ के लिए दाऊद हुसैन रॉबर्ट की ड्राइंग बुक लेके आता है जिसके अंदर ह्यूमन बॉडी की ड्राइंग है। वहाँ पर कोई भी रॉबर्ट की बातें सुनना नहीं चाहता। फाइनल प्रूफ में वहाँ डेड बॉडी को लाई जाती है जिसे रॉबर्ट ने स्टडी किया था। इसके लिए दोनों को फांसी की सजा मिलती है। चिल्लाते हुए रॉबर्ट कहता है वह जूइस नहीं क्रिश्चियन है। उसकी बातें सुनते ही सब लोग शांत हो जाते हैं। वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी और नाम बताता है और उनके सामने क्रिश्चियन प्रेयर भी सुनाता है, पर इसके लिए एक और प्रूफ चाहिए। उसके कपड़े हटाए जाते हैं, पर उसने खुद का केला पहले ही काट लिया था। वह कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाता कि वह एक क्रिश्चियन है। जेल में एविसन रॉबर्ट से पूछता है तुमने ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या देखा? तब रॉबर्ट कहता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है। जब राजा को इस बारे में जानकारी होती है, वह दोनों को रिलीज करने के लिए डिमांड करता है। तब वह मजहबी लोग कहते हैं सेल्जुक्स की आर्मी पास में ही है। सडनली राजा की तबीयत खराब हो जाती है। उधर सेल्जुक्स की आर्मी अटैक करने आ रही है। दोनों को मौत की सजा मिलने ही वाली है। तभी राजा के सोल्जर्स वहाँ पे आ जाते हैं और दोनों को रेस्क्यू कर लेते हैं। दोनों को राजा के पास लाया जाता है। राजा को गट डिजीज है क्योंकि सिर्फ रॉबर्ट ने ही ह्यूमन बॉडी के अंदर देखा है, इसलिए राजा रॉबर्ट को अपनी सर्जरी करने के लिए कहता है क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी आर्मी बिना लड़े ही उनके सामने सरेंडर कर देगी। पर इसके बदले रॉबर्ट रेबिका को बचाने के लिए कहता है जिसे बस मारे ही जाने वाला था। रॉबर्ट मेरिडियन की हेल्प मांगता है। तीनों मिलकर राजा की सर्जरी स्टार्ट करते हैं। उधर सेल्जुक्स की आर्मी शहर पे अटैक कर रही है। बाहर सब लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। शहर के अंदर से मजहबी लोग वहाँ के नेटिव लोगों पे अटैक करने लगते हैं जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, इंक्लूडिंग रेबिका का हस्बैंड। राजा का ऑपरेशन खत्म होने वाला है। रॉबर्ट स्टिचेस लगा रहा है, यह सोचते हुए कि वो अपनी माँ का ऑपरेशन कर रहा है। राजा को होश आता है और वह जल्दी से अपने सोल्जर्स के साथ युद्ध लड़ना चाहता है। वह डॉक्टर्स को माउंटेन्स में जाने के लिए कहता है। जब राजा लोगों के सामने आता है, सब लोगों का हौसला बढ़ता है। रॉबर्ट रेबिका से मिलता है। एविसिना अपने स्टूडेंट्स के पास जाता है। उधर बैटलफील्ड में राजा लड़ने पहुंचता है, पर वो अभी इस कंडीशन में नहीं है। रॉबर्ट जाने लगता है। वो एविसिना को अपने साथ नहीं देखता। तब वो लाइब्रेरी जाता है। एविसिना अपने सारे मेडिकल बुक्स में आग लगा के बैठा है। रॉबर्ट को एक खाली शीशी मिलती है। तब उसे रियलाइज होता है उसने पॉइजन पी ली है। अब रॉबर्ट को ही सबको सिखाने की जिम्मेदारी मिलती है। बैटलफील्ड में राजा मारा जाता है और मजहबी लोग सिटी को सेल्जुक्स के सामने सरेंडर कर देते हैं। आखिरी बार आइफन सिटी को देखकर रॉबर्ट, रेबिका और बाकी लोग वहाँ से चले जाते हैं और बार्बर को एक डॉक्टर के बारे में पता चलता है जो ईस्ट से पढ़कर अपने नेटिव लैंड पहुंचा है और वह और उसकी वाइफ दोनों ने मिलकर एक हॉस्पिटल खोला है जहां वह लोगों का फ्री में इलाज करते हैं। अब वो रॉबर्ट को ढूंढने लगता है। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।